सवाल ये आता है कि साहब इनके टैरिफ तो लग चुके, ऐसे में भारत के ऊपर कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, टैरिफ लगने से भारत के रत्न आभूषण, चमड़ा, फर्नीचर, झींगा, कपड़ा उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका का अगर आप व्यापार देखें तो ये 129.2 अरब डॉलर का होता है, जिसमें भारत अमेरिका से 45.7 अरब डॉलर कमाता था। मतलब खैरात में नहीं, हम ज्यादा माल बेचते थे तो हमारे दाम मिलते थे, हमें माल तो हम सस्ते दामों पर ही बेचते थे, लेकिन हमको वहां से पैसा बढ़िया मिल जाता था क्योंकि हम ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाते थे। ट्रेड बेनिफिट में हम रहते थे, ट्रेड घाटे में वो लोग रहते थे। ऐसे में अब जो माल हम बेचते थे उनमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग, फार्मा, रत्न, ज्वेलरी, ये सब सामान हुआ करते थे। इनमें से कौन से सेक्टर प्रमुख हैं? तो टेक्सटाइल, आभूषण, रत्न, कृषि और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इन टैरिफ का असर दिख सकता है। क्योंकि जब 25% शुरुआत में टैरिफ लगा तो 100 का माल 125 में बिकना शुरू हुआ होगा। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो 28% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब अगर 10.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को होता है और उस पर टैरिफ की मार पड़ेगी, 25-25-50% टैरिफ अगर लगता है, तो वो अमेरिकियों को भी महंगा पड़ेगा। और हमारे देश में वो उद्योग जो कि लेबर इंटेंसिव है, एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनके जॉब पर असर पड़ सकता है। ऐसे ही रत्न आभूषण भी, हम लगभग 12 बिलियन डॉलर के रत्न आभूषण एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सूरत का नाम बड़ा काम आता है यहाँ पे, ठीक है। उस पर भी अब 17%, मतलब इस तरह का टैरिफ लगेगा तो वो एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो समुद्र से हम लोग मछली निकालते हैं, झींगा निकालते हैं, उसका भी 24,000 करोड़ का कारोबार है, लगभग 3 बिलियन डॉलर का, वो भी अब टैरिफ की वजह से प्रभावित हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनको देखा जा सकता है कि अमेरिका को हम ये जो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर टैरिफ, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो फिलहाल एक सेक्टर ऐसा है जिससे कि अभी भी उम्मीदें बची हैं, और वो है फार्मा सेक्टर। उसके ऊपर अभी भी ट्रंप का टैरिफ नहीं लगा है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में स्मार्टफोन का जो मार्केट है उस पर ट्रंप का टैरिफ नहीं लगा है। ऐसे में फार्मा सेक्टर के नाम पर जो भारत की कंपनियां हैं वो अभी भी बचकर चल रही हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो भी फिलहाल फोन के मामले में बचकर चल रही हैं। हमारे देश के अंदर यह कहा जा रहा है कि इसके टैरिफ के वजह से भारत के ऊपर काफी सारी जॉब्स, लाखों की जॉब्स पर असर पड़ सकता है। ऐसा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का मानना है कि 66% जो इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस का है वो 60 बिलियन डॉलर का है, और उसकी वजह से भारत के अंदर जॉब लॉसेस का खतरा हो सकता है। लगभग हमारे देश के अंदर नौकरियां जाने का जो टेंशन है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा वो जो सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता था उसी के ऊपर एक्सपोर्ट अटकेगा। इससे इकोनॉमी पर भी 0.6% तक असर पड़ सकता है। हमारी जीडीपी 0.6% तक डाउन हो सकती है। सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए तो बंगाल के ऊपर पड़ सकता है, और दूसरा गुजरात के ऊपर, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम हो रहा था, सी फूड का काम हो रहा था, और गुजरात के अंदर इसका इलेक्ट्रो उसका हो रहा था, आपके रत्न आभूषण का हो रहा था। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा सेक्टर बचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में नियम है कि इन दो सेक्टर को वो छेड़ नहीं सकते। मतलब इस तरह से समझिए कि भारत की जो ये दवा कंपनियां हैं ना, इनको तो पहले से ही राहत दी हुई है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका का मेजर इंपोर्ट भारत से होता है जेनेरिक दवाइयों में। भारत बहुत सस्ती दवाइयां प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इन्हें अपने यहां के नियम बदलने पड़ेंगे। इनके यहां का एक सेक्शन है 232, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर अमेरिका को हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने हैं। खैर, कुछ भी कर सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। और भारत सरकार इससे निपटने की क्या तैयारी कर रही है, अब आप वो समझिए। इस बीच में जब दुनिया के सामने यह लगने लगा कि भारत का 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा, तो हमें अपने ही देश के अंदर, क्योंकि लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो 10% के आसपास या 8% के अगर आसपास हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है, तो सबसे पहली चीज यह है कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। अक्सर ऐसा हुआ है, जब भारत चीन का मामला फंसा तब भी हम स्वदेशी की तरफ मुड़े थे, अब भी हम स्वदेशी की तरफ ज्यादा जोर देंगे। दूसरा, भारत अब 40 ऐसे देशों को टारगेट कर रहा है जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर से जो हमको अमेरिका से नुकसान होगा, हम उन देशों को टेक्सटाइल सेक्टर का लाभ दे सकेंगे। अर्थात अमेरिका अगर माल नहीं भी बिक रहा तो 40 ऐसे देशों को ढूंढा जा रहा है जहां पर भारत का माल बेचा जा सकता है, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। चाहे उसमें यूके हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सब देशों को टारगेट
टारगेट करते हुए जर्मनी, फ्रांस, इटली कि यहां पर भारत कैसे अपना सामान बेच सके, इसको तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अपनी निर्भरता के लिए दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो बाजार बड़े होते जा रहे हैं उन पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। यूरोप के साथ एफटीए के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। इस पर जो काम कर रहे हैं इस पर भी मैंने आपको कल ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि भारत कैसे इस दिशा में वैकल्पिक बाजार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि इसका जो नुकसान है उसको हम कंपनसेट कर जाएं। इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन लॉन्च किया गया है कि भाई अगर किसी देश को हमें यह बताना पड़े कि भारत का कौन सा माल आप खरीद सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ प्रमोशनल पैकेज चलाने होंगे लोगों को। जैसे आपको याद होगा ना, मालदीव के साथ जब हमारा वो चला था, तो मालदीव वालों ने हमारे देश के अंदर काफी सारे प्रचार प्रसार किए थे कि आप घूमने आइए हमारे यहां पर। बिल्कुल वैसे ही भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रोत्साहन मिशन लॉन्च कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहार के अवसर पर स्वदेशी का आह्वान किया। कुल मिलाकर जहां एक और भारत की विदेश नीति पर यह हमेशा के लिए सवाल खड़ा किया जाता रहेगा कि हम ट्रंप के खिलाफ पहले से ही क्यों तैयार नहीं हुए। जब यह व्यक्ति तब से झूठ बोलना शुरू किया तो हमने अगस्त तक का इंतजार क्यों किया, हम इसको कैलकुलेट करने में कहां गलती कर गए, यह प्रश्न तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन हां, यह भी अब संगत है कि भारत अब इनके सामने झुकने वाला नहीं है। इसी वजह से दुनिया के देश भी भारत को अब यह सांत्वना दे रहे हैं, संपैथी दे रहे हैं कि सर आप चिंता मत करिए, हमें एक्सपेक्टेड था। जैसे फिजी के जो पीएम है उनका बयान भी ऐसे ही आया कि मुझे पता है सर आपसे कोई बड़ा आदमी नाराज है, लेकिन भारत सब कुछ निकल जाएगा, इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। दुनिया से भारत को संदेश यही है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि भारत सक्षम है, उसका खुद का बाजार बहुत बड़ा है। जापान ने कहा है कि वो $68 बिलियन भारत में निवेश करेगा आने वाले 10 सालों में। यानी दुनिया भारत में उम्मीद जमाए बैठी है, क्योंकि तमाम टैरिफ के बीच भी आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन दुनिया में सबसे ऊपर रखा हुआ है। ऐसे में ट्रंप और मोदी के बीच में जो भी चल रहा है उससे भारत अमेरिका के रिश्तों में जो असर पड़ रहा है उससे अमेरिका खुद भी अछूता नहीं रहेगा। तभी तो इनके यहां के वित्त मंत्री का हाल ही में बयान आता है कि इन दोनों के रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे में उनके साथ ट्रेड डील जल्दी ही हो जाएगी, ऐसी उम्मीदें अभी भी बची हैं। इसका मतलब अमेरिका खुद भी कहीं ना कहीं इस बात के ग्लोबल प्रेशर में और अपने लोकल प्रेशर में तो है कि भारत को उसने सही से तरीके से हैंडल नहीं किया। आने वाले समय में क्या होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बस एक छोटे से आह्वान के साथ कि इस व्यक्ति के बयानों को अब हम लोगों को सीरियसली लेना छोड़ना होगा। हमें ये गिल्ट के साथ जीना होगा कि एक आदमी जिसको कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे मित्र हैं ये और ये चुनाव जीत करके आएंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा, हम कहीं ना कहीं उस आदमी को कैलकुलेट करने में गड़बड़ा गए। आप स्टॉक के अंदर एंट्री करें, ट्रेड्स का फायदा लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने आज बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स दिया है। ट्रेड को सीखना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इसका फर्क ट्रेडिंग पर क्या पड़ता है, स्टॉक्स कैसे ग्रो करते हैं, डिलीवरी शेयर की कैसे ली जाती है, इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं ताकि बाजार में घट रही घटनाओं का आपके सीधा सीधा ट्रेडिंग में लाभ हो, तो इसके लिए आप जाकर हमारे साथ हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कोर्स फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। यानी ये वो नॉमिनल प्राइस है जितना बेयर मिनिमम इन्वेस्ट करके ट्रेड शुरू करते हैं। इस पैसे से आपको कम से कम ये जानकारी तो मिल जाएगी कि पैसा डुबाना कैसे नहीं है। पैसा डुबाने से बचने के लिए आप ये कोर्स जरूर ट्राई कर सकते हैं। और तो और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, बाजार कैसे चढ़ रहा होता है, कब एग्जिट लेनी होती है, कब स्टॉप लॉस लगाने होते हैं। बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है, आप जाकर इसे अवश्य ट्राई करें बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।